बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने कायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी तरफ से और ये मेरे ढेर सारे दोस्तों के साथ उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मुबारक के साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो साहब मेरे सामने ग्रो हुए लंदन में और मोहतरमा के साथ उनकी बहुत सी सालगिरह थी जो हमने मनाई। और मैं एक चीज़ हिस्टोरिकल बता दूं कि मोहतरमा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, आसफा भुट्टो की, बख्तावर भुट्टो की जिस अंदाज से वो तैयारी करती थी, जिस दिन बर्थडे होनी थी 2 दिन पहले वो इन सब की तैयारियों की, वो हर किस्म की तैयारी शुरू करती। इसमें गुब्बारे भी होते थे, उसमें सरप्राइजेस भी होते थे, इनके सारे दोस्त भी होते थे। और मैं आज में बड़ी खुशी हो रही थी कल देख के कि बिलावल भुट्टो साहब जब ग्रो कर रहे थे, स्टूडेंट थे तो थोड़े से शर्मीले थे। अब आज देखें जिस अंदाज से उन्होंने APC को मुखातब किया, APC को प्रिजाइड किया, और मेरी वो प्रेडिक्शन कि अगले प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे, उसकी शुरुआत शुरू हो गई है। अब देखना ये है कि हमने क्या करना है। मैं समझता हूँ कि हम वर्कर्स का एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है कि हम अपनी पार्टी को वाइब्रेंट करने के लिए एक कसम खाएं कि हर बंदा 10 नई लीडर जो हैं इंटर्नशिप या 10 लोग नए पार्टी में शामिल कराएंगे। अगर आप ये शुरू कर दें तो हमारे वर्कर अगर नई पौध को ले आएँ, और मैं उन सारे वर्कर्स जो हमें छोड़कर PTI में चले गए या नून में चले गए या किसी और पार्टी में चले गए मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वापस आएँ। हमें आपकी ज़रूरत है, आपको बिलावल भुट्टो को ज़रूरत है, आपको पार्टी की ज़रूरत है। और जो लोग खामोश होकर घर में बैठ के नाराज़ हो गए वो भी बाहर आ जाएं। मैं आपसे पुरज़ोर अपील करता हूं, और आप एक यहाँ जलसा करें जिसमें कम से कम 1000-1500 बंदा नया ज्वाइन करें। मैं वादा करता हूं बिलावल भुट्टो ज़रदारी आके उनको खुद आके इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। अब हमें दिसंबर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाइब्रेंट करना है, और जो हमारे साथी पॉलिटिकल लीडर बहुत काम कर रहे हैं उनका हाथ बटाना है, और एक दूसरे की टांगें नहीं खींचनी। पार्टियों में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, थोड़ी बहुत फ्रिक्शन भी होती है, लेकिन जो वर्कर मेहनत करता है, जो वर्कर लड़ाई नहीं करता, जो वर्कर सब्र से काम लेता है, वो हमेशा ऊपर जाता है। और दूसरी बात ये, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाहिद पार्टी है जिसमें हम सब मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत सा रास्ता बनता है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे ना प्रमोट करती तो शायद ना मैं अभी के वज़ीर दाखिला बनता, और ना आज जो अल्लाह ने मुझे पोजीशन दी वो नहीं मिलती। तो इसलिए मुझे देख के आप ये ज़रूर सीखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो रास्ता है जो एक आम आदमी को रास्ता दे के आगे लेके जाता है। और मेरा ख्याल है कि जितने मैं जाले देखता हूँ, आज इनकी मुस्कुराहटें देखता हूँ, आए बड़े आगे, हाथ पूरी हद तरह से हाथ जो है वो बटाएं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का। और एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ, वक्त आने वाला है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सियासत, और जब आसिफ ज़रदारी साहब की पूरी बसीरत आ जाएगी तो आप देखिएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत कैसे लेती है। मैंने दोनों के साथ काम किया है और दोनों ही वाइब्रेंट हैं। मैं दुआ करता हूं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को जल्द अज जल्द सेध दे, और उनके ख़िलाफ़ जिस तरह एक महाज बना पहले केसेस का और उसके बाद वो बड़ी इज्जत के साथ बाहर निकले, इस समय भी इस तरह मैं आपको श्योर कराता हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी साहब दोबारा इन सारे केसेस में जो बनाए गए वो आपके सामने हैं। और ज़ाहिर अब APC के बाद थोड़ी सी गर्मी आएगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जान जिस्म में इतनी ताकत है कि इस गर्मी को बर्दाश्त भी कर सकते हैं और उस गर्मी का जवाब भी दे सकते हैं। आने वाले वक्त में बिल्कुल अलर्ट हों, और पार्टी को आपकी बहुत ज़रूरत है। आए मिलकर रहत करें हाथ उठा के कि हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मजबूत भी करेंगे, आगे भी लेके जाएंगे और उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। नारे भुट्टो जी। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा ओमन है, इसलिए कि जो इशाया आर्मी चीफ दे रहे हैं वो कौम के आपके अपने पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, तो लिहाजा अगर वो बुला रहे हैं तो उसको गिला नहीं करना चाहिए किसी से।
मुझे कल से कोई बैशिंग कर रहा था कि जी आपने कहा नोबेल प्राइज़ दे दें बाजवा साहब को, तो मैंने कहा यार मेरा आर्टिकल पहले पढ़ो कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो अफ़गानिस्तान में अमन आ जाए। अमेरिका ने कोशिश की, ऑस्ट्रेलिया ने की, सऊदी अरेबिया ने की, किसी से वो नहीं हो रहा। और अगर बाजवा साहब वो पीस जो कि अफ़गानिस्तान में लाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये नोबेल अवार्ड जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं जाना चाहिए, फिर इनको जाना चाहिए। लोगों ने उसको सियासी रंग दे के इधर उधर तोड़ मोड़ के किया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैंने हमेशा अपनी फ़ौज की इज़्ज़त की है, हमारी पार्टी ने भी इज़्ज़त किया है, दूसरी पार्टियों को भी करनी चाहिए। वो हमारे प्रोटेक्टर भी हैं, वो हमारा ख्याल भी करते हैं। अपनी जानों का नजराना दे के जो जंग लड़ रहे हैं आपके पहाड़ों में मुश्किल औलाद है, उसका ख्याल करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है, बल्कि सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर उस इशाइये में उन्होंने बुलाया तो इसका मतलब यह है कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप को इज़्ज़त दे रहे हैं। और जो बंदा किसी की इज़्ज़त किसी को दे, उस इज़्ज़त की इज़्ज़त करनी चाहिए, बल्कि क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा मलिक साहब, कल मौलाना फजल रहमान ने भी बड़े ज़ेरिक सियासतदान हैं, वो हमें छोड़ के आगे चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अगर उनकी तकरीर को नहीं रिले किया गया तो मैं कंडेम करता हूँ। अगर दूसरों को चलाया गया तो फिर मौलाना साहब की तकरीर को भी चलना चाहिए था। और मेरा हाल है कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की, मुझे नहीं पता, बहरहाल उनका हक था। APC थी, एक्सप्रेशन ऑफ थाट्स जो होती है वो कौम के जज्बात होते हैं, उनको नहीं रोकना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि अगली APC होगी तो उनको ज़रा ज़्यादा मौका दे दें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कल वाली APC में जो डिसिप्लिन का इजहार किया गया सब पार्टियों ने, वो एक अच्छा आगाज़ है। और दूसरा ये कि मैं ये भी कहूँगा कि हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि इतनी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं, अगर उनमें कोई गलतियाँ तो वो दूर कर दें। सिर्फ ये कि मैं NRO नहीं दूँगा, ये मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, नैब आपके नीचे नहीं है मेरे हिसाब से, कोर्ट आपके नीचे नहीं है, केसेस चल रहे हैं दूर। या तो आप कह दें कि पूरी की पूरी जो कुछ भी अपोजिशन के साथ हुआ या पीपल्स पार्टी के साथ हुआ ये आपने करवाया, तो फिर मान लेते हैं कि आप NRO देने की हैसियत में हैं। लेकिन जब ये इदारे आपके मतहत नहीं हैं, काम कहीं से और से हो रहा है, तो फिर आप ये भी ना क्लेम करें। और मैं आज दोबारा कहता हूं कि बड़ी बातें पहले हुई कि पीपल्स पार्टी ने NRO लिया। मैं चैलेंज करता हूं कि साबित कर दे कि हम NRO लिया। हमने NRO नहीं लिया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए, ट्रांजिशन के लिए काम किया, वो जमहूरियत लेके आई और लेकर दिखाया उन्होंने। और जालिमों ने जिस अंदाज से उनकी जान ली वो भी आपके सामने है। उन्होंने, मैं तो समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, पाकिस्तान को बचाने के लिए कुर्बानी दी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ही अपनी जानों का नजराना देती है अपने मुल्क के लिए, और आइंदा भी अगर जरूरत पड़ी तो हम अपना खून भी देंगे। पाकिस्तान के लिए हर चीज़ हमारे तैयार है और हम खड़े हैं उसके लिए। थैंक यू।